एक ऐसी आत्मा जिसने एक इंसान की जान लेने की कसम खाई थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये कि उस मौत को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया। अमेरिका के टेनेसी राज्य में 18वीं सदी की शुरुआत में एक छोटा सा गांव था। चारों ओर घने जंगल और सुनसान खेत फैले थे। इसी गांव में बेल परिवार बसता था। जॉन बेल नाम का किसान अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत एक खौफनाक श्राप से टकराने वाली है, जिसकी गूंज आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। शुरुआत बेहद मामूली थी। रात के गहरे सन्नाटे में घर की दीवारों पर अचानक खटखटाहट सुनाई देने लगी। दरवाजे अपने आप चरमरा कर खुलने लगे। बच्चों के सोते वक्त उनके सिरहाने से कंबल खींच लिए जाते। पहले पहल बेल परिवार ने सोचा कि ये सब तो सिर्फ उनका वहम है या फिर हवा का असर, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें और हरकतें तेज होती गईं। एक रात उन्होंने साफ साफ सुना कि कोई अदृश्य ताकत जोर से हंस रही है। आवाज इतनी नजदीक से आई कि जैसे कोई उनके कमरे के बीच खड़ा हो। परिवार ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। यही वह पल था जब बेल परिवार को समझ आया कि उनके घर में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से बाहर है। धीरे धीरे यह अदृश्य ताकत और हिंसक हो गई। बच्चों के चेहरे पर अचानक लाल निशान उभर आते, जैसे किसी ने उन्हें जोर से तमाचा मारा हो। खाने की मेज पर रखी थालियां अचानक गिर जाती। जॉन बेल की बेटी बेटसी जब सोने जाती तो उसे महसूस होता कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज जाती, लेकिन जब परिवार दौड़कर कमरे में पहुंचता तो वहां सिर्फ बेटसी होती और उसकी आंखों में खौफ। गांव में यह खबर फैल गई। लोग कहने लगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। कई गांव वालों ने रात के अंधेरे में घर के बाहर खड़े होकर उस चुड़ैल की आवाजें सुनी। कभी वह गालियां देती, कभी डरावनी हंसी हंसती और कभी बाइबल की आयतें उल्टी पड़ती। उसकी आवाज इतनी साफ और तेज होती कि लगता जैसे कोई इंसान सामने खड़ा बोल रहा हो। बेल परिवार ने पादरियों और ओझाओं को बुलाया, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। चुड़ैल उनकी कोशिशों का मजाक उड़ाती और कहती कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। धीरे धीरे उसकी नफरत जॉन बेल पर केंद्रित होने लगी। जॉन बेल की सेहत अचानक बिगड़ने लगी। उसका शरीर कांपने लगता। बोलते बोलते उसकी जुबान अटक जाती। कभी उसके मुंह से झाग निकलने लगता। जब भी उसके साथ ऐसा होता, घर में अचानक एक अजीब सी बदबू फैल जाती और उसी पल चुड़ैल की आवाज गूंजती, मैंने कसम खाई है कि इसे मारकर ही छोड़ूंगी। दिन ब दिन जॉन बेल की हालत और बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कोई कारण नहीं समझ पाए। परिवार का कहना था कि घर में रखी दवाइयां अचानक गायब हो जाती या किसी अजीब जहर में बदल जाती। और फिर एक दिन जॉन बेल अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। गांव वालों ने बताया कि जिस रात उसकी मौत हुई, उस रात पूरे घर में चुड़ैल की चीखें गूंज रही थीं। जब लोग कमरे में पहुंचे तो दवा की बोतल खाली पड़ी थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती जहर उसके मुंह में डाल दिया हो। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि इस मौत को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। हाँ, उस समय के सरकारी दस्तावेजों में लिखा गया कि जॉन बेल की मौत के पीछे एक अलौकिक ताकत जिम्मेदार है। यह इतिहास में शायद पहली और आखिरी घटना थी जब किसी इंसान की मौत को चुड़ैल की करतूत के तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में स्वीकार किया गया। जॉन बेल की मौत के बाद भी वह चुड़ैल कुछ सालों तक परिवार को परेशान करती रही। उसकी बेटी बेटसी की सगाई तुड़वा दी। गांव के कई लोगों को रात में गला दबाकर डराया और फिर अचानक वह गायब हो गई। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। आज भी टेनेसी में एक जगह है जिसे बेल विच केव कहा जाता है। लोग कहते हैं कि वहां जाने पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई अदृश्य हाथ पकड़कर खींचता है, कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं और कई बार किसी औरत की चीखें गूंज उठती हैं। वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक डर या प्राकृतिक वजह बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल वही है, अगर यह सिर्फ वहम था तो फिर किसी इंसान की मौत का सरकारी रिकॉर्ड किसी चुड़ैल के नाम क्यों दर्ज किया गया? द बेल विच की कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उन रहस्यों में से है जो साबित करते हैं कि अदृश्य ताकतें हमारी समझ से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल माइंड टेल्स को सब्सक्राइब करें।